आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। करी लड़ाई देवताओं से बाप तेरा बलवान ईसा, तू उसके हुक्म ते बाहर चले क्यों बिगड़ रहा अज्ञान ईसा। तेरे में इतना बल कोन्या क्यों कर रहा से अभिमान ईसा। जो हिरणा कुश की हार करे बता के हो गया भगवान ईसा। कह लक्ष्मी चंद तेरा बाप ईसा तेरी खातर भला करे से। बेटा बेटी मात पिता के तो कहे मत चला करे। बोला अच्छा गुरु महाराज के हाँ। बोलाई मेरी बात सुन, चार कली बता दी तने, लेकिन मैं बीच में नहीं बोल रहा। ई मेरी बात सुन ले कि आपकी बात ठीक है, मानता हूं मैं इस बात को कि मात पिता बेटा बेटी का कभी भी बुरा नहीं चाहता, मानता हूं। लेकिन मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसमें मेरी भलाई होती हो। क्यों? इस भजन के अंदर बता दिया पूरा शुरू से लेकर आखिर तक। इस भजन के अंदर जो भी लिखा कविराज ने क्या बताया भला कि मेरे पिता ने मेरे को हुक्म दिया तू ये कर वो कर, ऐसे ऐसे यत्न किए मेरे को मारने के लिए। आप तो ये कहते हो और साक्षी हो, आप देखते भी हो, देखा भी आपने। लेकिन मेरे पिता जैसा मेरा दुश्मन आज इस टाइम में इस दिन कोई भी नहीं है। चाहे मेरा पिता कुछ भी हो, लेकिन मेरी नीत तो वहां लगी हुई है। इतनी दूर जा चुका हूं मैं, अब मेरे वापस लाने वाला वहां से कोई नहीं। क्या कहा कैसे? लग गई है और इसी जगह पर लग गई है कि वहां से वापस आना मेरे बस की कहानी नहीं। मेरा पिता चाहे कुछ कहो, आप भी मेरे को चाहे कुछ कहो, लेकिन मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन ले गुरुदेव, कि पहली कली के अंदर सुन ले, शुरू में जब मेरे पिता ने ये ऐलान करवाया था कि कोई भी राम का नाम, परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का नाम कोई नहीं लेगा, उसका जन्म बच्चा को मुंह पिलवा दिया जाएगा। जब मैंने गश्त लगाया था नगरी के अंदर, जब देखा था मैंने उस भगवान को अपनी आंखों से, कैसे क्या देखा था? और एक कुमर है न ओई लाई बर्तन खूब जचाए, भूल करी उस कुम्भर ने ये बिल्ली के बच्चे लाए। 6 महीने में पका करे थे इस रोज पकाए, फिर उस
सवर की वो बच्चे जीते पाए उसका नाम उसका नाम क्यों कर भूलू आ गया थारी सलाह से बेशक हो परवास है वो परमेश्वर के न्यास है मैं तेरी के परवास है वो परमेश्वर के न्यास अच्छा किया क्या अच्छा किया इस गली में सुनो मेरे पिता ने मेरे को मारने के लिए कैसे यत्न किए आप कहते हो मेरे लिए अच्छा करता है नहीं किया कैसे क्या बताया भला करया टेक बैरी लगाया ओ मेरी काया की बांध गाठड़ी मैं पर्वत से गिरवाया मिले रुई से पहल बिस्तरे गति मरण ना पाया तेरे पिता ने
मारने के लिए समाप्त हो गई। उसकी बुआ थी होलिका, वो आती है हिरण्याकुश की बहन। हिरण्याकुश से कहती कि महाराज आपने बड़े यत्न करे लेकिन ये छोटा सा काम नहीं बनया, इस काम को तो मैं कर सकती हूं। क्यों? आप कैसे करोगी कि वो मेरे को छोड़ दो? ऐसी क्या चीज है आपके पास? कि महाराज मोहम्मद ऋषि की भक्ति करी थी, उसकी सेवा करी थी, उसने खुश होकर के मेरे को ऐसी चीज दी है जिसको नीर गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। बहुत बड़ी चिता बनाओ, मैं उस वस्त्र को पहन लेती हूं और मेरी गोदी में बिठा देना और चिता को आग लगा देना। चिता को आग लगाते ही वो जल के मर भस्म हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। किस्सा तमाम खत्म। क्या कहा तीसरी बात में? उस बुआ ने ये सोची ऐसे। होलिका प्यारी मेरे पिता ने कह के एक चिता चिड़ा गई बारी, गोटिया में बैठ गई रे चीर हजारी। वो कर दे पहरेदार करे वही आग लान की जारी। सितारे पाड़ी के चिता पाड़ के बगा गई, यते ऐसी तेज हवा से सको महाराज भाई मुकेश कुमार जी पहले भी इनाम दिया और भाई ने फरमाइश करी थी इस बात की, इस रंग की 500 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। भाई साहब का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। चौथी बात में प्रेमी सजनों, जब सरू में गश्त लगाने के लिए गया था, जब कुम्हार ने आवे लगा रखे थे, एक कुम्हारी बैठी थी जोत लगाए परमात्मा के भजन में के हे परमात्मा, हे भगवान मेरे से भूल हो गई, मैंने आवा लगाया, आवे के अंदर घड़े लगाए, एक घड़े के अंदर 2 बिल्ली के बच्चे थे और वो जल के मर जाएंगे, इसलिए मैं आपका भजन करती हूँ। बताते हैं प्रेमी सजनों, उस समय उस प्रहलाद ने देखा, वो जाके कहने लगा कि आपने पता है कि मेरे पिता ने ये ऐलान करवा रखा और फिर भी ईश्वर का भजन करती हो कि हाँ मेरे से भूल हुई है, मैंने करना है, बहुत बड़ी भूल हुई है, मैंने भजन करना है, सच्ची लगन से करना, सच्ची मेहनत से करना। बताते हैं वो आवा 6 महीने में पर क्या करता, जिस आवे में घड़े लगा रखे थे, घड़े पकाने का आवा
6 महीने लग जाया करते जब पक्या करता, लेकिन उसने भजन करया और विनती करी परमात्मा से, तो वो आवा 6 महीने की बजाय 3 दिन में पक गया। 3 दिन में आवा पक गया, सभी बर्तन पक जाते हैं। जब आवा खुला तो वो घड़ा कच्चा रह जाता जिसके अंदर वो 2 बिल्ली के बच्चे थे। जब उस प्रहलाद को वहां बुलाया, जब दिखाया, वहीं से परमात्मा के भजन में बैठ गया और उसने, उसके पिता ने उससे बैर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत से यत्न करे उसको मारने के लिए। जिसको साईं राख दे मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे 100 जुग बैरी होए। उसकी बुआ ने भी उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन भगत गोदी के अंदर राम नाम रहा टेर। हे विष्णु भगवान, आपने मेरा यहां तक साथ दिया, अब आप कहां छुप गए? दर्शन दो प्रभु। जब विनती करी तो बहुत भारी तूफान छोड़ दिया, और उस तूफान के कारण जो सिलवस्त्र दिया था लोमस ऋषि ने, वो उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ जाता है और वो होलिका उस चिता के अंदर जल के ढेरी हो जाती। जब दुनिया ने, प्रजा ने देखा कि ये तो उल्टा पासा हो गया भाई, आहिस्ता 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 सारे राम का नाम, ईश्वर का, भगवान का नाम लेने लग जाते। उसका पिता तो, प्रहलाद का पिता तो प्रहलाद को बदमाश बताता है, लेकिन वो प्रजा, वो दुनिया क्या कहती है, क्या बताया भला? भगत कहे मेरा पिता कहे बदमाश, ओ रूंगी रूंगी परमेश्वर रमया